हेलो एंड हाय, मेरा नाम अमोल मुड़े है। आपका इस वीडियो में स्वागत है। अगर आप एक बिजनेस चलाते हैं और उसको बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे हमारी मदद लेकर के एक कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाया, अपने चैलेंजेस को ओवरकम किया और मल्टीप्लाई किया। इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही पावरफुल मैसेजेस हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जब हमने ये जर्नी स्टार्ट की लिबरेशन कोचेस के साथ, जब एक्चुअली स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन था, लिमिटेड मेंबर्स ऑपरेटेड बिजनेस है, इट इज़ मी, माय फादर एंड मदर। तो बीइंग अलोन राइट नाउ, कंप्लीटली वर्किंग विद ऑल द बिजनेसेस, इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, कि मैं कौन सा स्टेप लेना चाहिए अभी। जैसे हम डॉक्टर के पास जाने के बाद हमारी बीमारी क्या है, ये जब तक हम डॉक्टर को नहीं बताते डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। वैसा लिबरेशन कोचेस के माध्यम से मुझे समझ में आया कि सच्चाई जब तक हम उनके सामने शेयर नहीं करेंगे तो उसमें हमारा सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जैसे हमारी विजया मैम के साथ पहली मीटिंग हुई, उन्होंने जो जो पूछा मैंने बिल्कुल अपना समझ के हर चीज़ बताई। उसके बाद वो हर एक चीज़ बताते थे, आप इसको ऐसे टैकल करो, आप इसके ऐसे समय आप ऐसी भूमिका निभाओ। तो उसकी वजह से सही में एक अंदर मतलब नया निर्माण हुआ कि नहीं, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हाय, आई एम संदेश जांबड़, मैं औरंगाबाद से हूँ। वी आर इनटू रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स, and we have been associated with Liberation Coaches for last 1.5 years, and it has been a wonderful journey till now. जब हमने ये जर्नी स्टार्ट की लिबरेशन कोचेस के साथ, जब एक्चुअली स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन था, जब बहुत सारी चीज़ें करना चाहते थे पर वो राह नहीं मिल रही थी कि कैसे करना है, हाउ टू मूव फॉरवर्ड। एज आई सेड, वी आर इनटू 3 सेक्टर्स। तो ऑटोमोबाइल तो ऑलमोस्ट बहुत एक लेवल तक सेट हो चुका था, बट वी नीडेड टू डाइवर्सिफाई सम अदर वेंचर्स ऑल्सो, लाइक एग्रो प्रोसेसिंग, और रियल एस्टेट में भी एक लार्ज स्केल पे बड़े काम चालू करने थे। बट राइट फ्रॉम अलाइनिंग टीम्स और रिसोर्सेज, हाउ टू मूव फॉरवर्ड और कौन कौन जिम्मेदारी क्या क्या ले सकता है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं सुभाष जांबड़, एक्स MLC औरंगाबाद और बेसिकली बिजनेसमैन। पहली मुलाकात हमारी मुड़े जी जो है लिबरेशन कोचेस के, उनके साथ हुई और उनसे डिस्कशन हुआ कि लिबरेशन कोचेस एग्जैक्ट क्या काम करता है। सेल्फ डिसीजन वाला व्यक्ति होने के कारण से ऐसा, जिसमें हम कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर कोई हेड चाहिए। सेल्फ डिसीजन बोल तो हम जब खुद करतूतों से बने हैं, हमारे को लगता है हम परिपूर्ण हैं, पर जीवन में कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद हमारी बीमारी क्या है, ये जब तक हम डॉक्टर को नहीं बताते डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। लिबरेशन कोचेस के माध्यम से मुझे समझ में आया कि सच्चाई जब तक हम उनके सामने शेयर नहीं करेंगे तो उसमें हमारा सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और ये लिबरेशन कोचेस के साथ मैं एक्चुअल जुड़ने के बाद मेरी पूरी सच्चाई जीवन की मैंने उनके सामने बयान किया, इंक्लूडिंग फैमिली स्ट्रक्चर से लेके बिजनेस तक। मैं सीमा जांबड़, जब से हमने लिबरेशन ज्वाइन किया है, एक अलग सी उमंग आई है, एक अलग सी चेतना का निर्माण हुआ है। जो पहले भी संदेश संभालता था, सुभाष जी भी देखते थे, पर और विजया मैम से मिलके मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस आया है। आई कैन डू इट, ये भावना मुझ में पैदा हुई है। और अमोल सर जिस तरीके से समझाते हैं, तो जो विचारधारा सुभाष जी की थी, उन्होंने निश्चित ही वो उसमें परिवर्तन आया है और वो सबके साथ चेंज होने लगे हैं। और संदेश का जो लोड था एब्सोल्युटली पूरा कम हो गया है, एक सिस्टम में काम हो रहा है और वो देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। देन आई मेट अमोल सर। उन्होंने पूरा मेरा केस स्टडी लिया, पहले उन्होंने पूरी चीज़ें समझी, राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड क्या क्या चीज़ें हैं, हाउ आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप, व्हाट आर माई चैलेंजेस, करंट सिचुएशन क्या है। और उसी के हिसाब से विजय मैम ने भी हमारा बहुत अच्छा, पूरी फैमिली का एक जो बॉन्डिंग होना चाहिए बिजनेस को लेके,
वो बहुत सारी चीज़ें हमसे डिस्कस की जो शायद से हम जनरल में बात सभी करते हैं, पर कुछ कुछ चीज़ें होती है जो कोई पूछता है तो ही बाहर निकलती है। तो जब सारी चीज़ें बाहर निकल के आई, समझ में आया किसके एक्सपेक्टेशन क्या है, कौन क्या करना चाहता है, तो एक बहुत सारा हमें एक गाइडलाइन मिला। फिर मैडम के साथ मीटिंग होने के बाद लिबरेशन कोचेस के एक्टिविटीज, लिबरेशन कोचेस क्या सर्विस प्रोवाइड करने वाले, क्या ट्रेनिंग देने वाले, बिजनेस मॉडल कैसा हमारा बनाने वाले, बिजनेस मॉडल में क्या क्या एक्टिविटीज को फोकस करने वाले हैं, चाहे फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रहो, चाहे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रहो, क्या करना चाहिए हमने। कोचेस आएंगे, फाइनेंशियल कोचेस कौन रहेगा, सेल वाला कोचेस कौन रहेगा, लीगली तुम्हारे को बताने वाला कोचेस कौन रहेगा, प्रॉपर्टी रिस्ट्रक्चर वाला कोचेस कौन रहेंगे। पहली मीटिंग बॉम्बे में हुई। बॉम्बे में 2 दिन जस्ट लाइक सिर्फ हर फैमिली का व्यू लिया गया कि भाई मैं क्या चाहता हूँ, मेरा एम क्या है, मुझे कहाँ तक पहुँचना है और मैं अभी तक क्या किया है। तो जब मेरे बेटे से लेके मिसेस, मैं खुद से हमारा जब इंडिविजुअल लेवल पे लिया है और अपने अपने व्यू, अपने अपने पॉइंट सब जब नोट किए तो उनको पूरा बैकग्राउंड समझ में आ गया हर चीज़ का, किस पे क्या सोल्यूशन, इस पे हमें उन्होंने उस टाइम ट्रेनिंग के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश करी। और उसके बाद इनफैक्ट हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। सेल्स वाले की ट्रेनिंग अलग, मैनेजर लोगों की ट्रेनिंग अलग, फाइनेंस वाले की ट्रेनिंग अलग। जैसे हमारी विजय मैम के साथ पहली मीटिंग हुई, उन्होंने जो जो पूछा मैंने बिल्कुल अपना समझ के हर चीज़ बताई। उसके बाद वो हर एक चीज़ बताते थे, आप इसको ऐसे टैकल करो, आप इसके ऐसे समय आप ऐसी भूमिका निभाओ। तो उसकी वजह से सही में एक अंदर मतलब नया निर्माण हुआ कि नहीं, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। नहीं तो पहले ऐसा लगता था कि हर चीज़ ये लोग बोलेंगे उसके अनुसार मैं कर सकती हूँ। नहीं, अब समझ में आया है कि मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ। तो पहली शुरुआत थी ब्लूप्रिंट से। तो ब्लूप्रिंट में जो एक अपने एस्पिरेशंस, एम्बिशंस या ड्रीम्स है उसको हमने पेपर पे लाया। और जब पेपर पे ला रहे थे, जब सोच रहे थे कि कितना कुछ करना है, वी डिफाइन लाइक द स्वॉट्स ऑफ ऑल माई बिजनेसेस, strength, weakness of each of our person. We started with performance management system for my staff. तो इसमें एक जो मेन इम्पोर्टेंट काम हुआ है कि स्टाफ कॉम्पिटेंट था, काम तो सभी कर रहे थे, पर जो उनको एक राह मिलनी थी बेस्ड ऑन KRAs, KPI, तो उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिला जिससे उनका भी कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ। और अकॉर्डिंगली वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन आवर चैलेंजेस and now things are pretty much in control. We can estimate what will happen in next year or coming 2-3 years down the line also. तो आपने अभी भी देखा कि हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में शुरुआती दौर में क्या क्या इंटरवेंशंस कंडक्ट किए। तो ये जानना भी जरूरी है कि ये जो भी एक्शंस रही इनके आउटकम्स क्या हुए। हमने इस कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ मिलकर के इस ऑर्गेनाइजेशन की रणनीति को यानी कि स्ट्रेटेजी को फाइनलाइज किया। यहाँ की एंटायर टीम के साथ मिलकर के हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को ड्राइव किया, इनिशिएट किया, इसको चलाया। इस ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के सिस्टम्स पर हमने काम किया, पीपल एंगेजमेंट सिस्टम्स पर हमने काम किया, लोगों के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प की, यहाँ के लीडर्स को हेल्प की, ट्रेनिंग के माध्यम से, 1-to-1 कोचिंग के माध्यम से, रिव्यूज के माध्यम से, और बहुत सारी एक्शंस हमने झांबड़ ग्रुप के साथ में की है। तो आइए देखते हैं कि इसके नतीजे यानी कि आउटकम्स क्या रहे। हमारा लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट शेयर था या इस साल का सेल और प्रॉफिट शेयर है, हालांकि लॉकडाउन का पीरियड 3 महीना पूरा लॉकडाउन था, उसके बाद बीच में आते रहा है, उसके बाद भी प्रॉफिट हमारी बढ़ी है। मैनेजमेंट सिस्टम जो आदमी, एक व्यक्ति पूरी मैनेजमेंट भले 4 दिन 8 दिन अपने शोरूम में, अपने ऑफिस में नहीं आ पाया, तो भी वो सिस्टम में उसको इतना बांध के रखे हुआ है
तो तुम्हारे को हर चीज उसमें समझ में आती है, उस पर वो फोकस देता है। पर वही कोर वैल्यूज को जब टीम में अपने को डाउनस्ट्रीम करना है तो वो एक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट थी। एंड वी ट्राई टू डू एक्टिविटी टू इनकलकेट दोज कोर वैल्यूज इन आवर डाउनलाइन। तो बेसिकली सब लोग का फ्रीक्वेंसी एक लेवल पे आ गया हम लोग का, एंड इट टर्न्ड आउट टू वेरी वंडरफुल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन और टू टेक अ डिसीजन ऑन अ पर्टिकुलर रोड ब्लॉक। एक इंटरेक्शन और एक इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिबरेशन कोचेस की वजह से जो एक इम्पॉर्टेंट बात हुई है, मैं बिजनेस ओनर हूँ, पूरा स्टाफ मेरे साथ, हम एक अच्छा फ्रेंडली बॉन्ड भी शेयर करते हैं, और जब स्ट्रिक्टनेस होना है तो स्ट्रिक्ट भी होता है, पर एक लिमिटेशन आ जाता है। बट विथ लिबरेशन कोचेस के इन्वॉल्वमेंट, व्हेन द एक्सटर्नल कोचेस कम, बिजनेस कोचेस कम टू टेक इंटरवेंशन, उनको सवाल पूछने के लिए, तो जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे स्टाफ में मुझे दिखी, वो शायद से मेरे साथ कभी हो रहा है सर, हो जाएगा, मैं कर रहा हूँ, बहाने दे सकता था, पर लिबरेशन कोचेस के साथ आने की वजह से वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, एक डिसिप्लिन आया स्टाफ में, एंड दे गॉट दैट सीरियसनेस कि देयर इज अ थर्ड पर्सन हु विल जज अस इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन आवर नंबर्स, दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग देयर KRAs, KPI. So we had the success alignment meeting, which is every 45, like between the quarters, mid of the quarter, and then there's a quarterly review. तो सक्सेस अलाइनमेंट मीटिंग में इट वाज लाइक अ कॉन्फिडेंस बूस्टर, जो कुछ कर रहे हैं उनको और एक प्रोत्साहन मिला अच्छा करने के लिए, और जो कुछ गलत कर रहे थे उन्हें भी एक राह मिली कि अपने क्वार्टर में कैसे अचीव करना है। एंड देन क्वार्टरली रिव्यूज वर फैंटास्टिक। We understood the real state in which we are, because many times business owners एक अपने ही वहम में होता है कि मेरा सब सही चल रहा है, मेरी कंपनी इतनी अच्छी चल रही है और मैं सबसे अच्छा काम करता हूँ। But when you review your team on numbers and targets that you have set, then we understand कि बहुत सारी चीज़ों में अपने को वर्क करना बाकी है। So ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से ये सारी चीज़ें सबके सामने उजागर हुई। We had a lot of training session also. To mention one of the training sessions, I would like to say, जब हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ, we started in March 2020 और immediately लॉकडाउन लग गया। और लॉकडाउन में I think many organization, many individuals, they have faced lot of mental trauma, thought process, क्योंकि कुछ काम नहीं था तो आदमी सोचते रहता क्या होगा क्या होगा। At that time, liberation was like a blessing to our organization, क्योंकि जिस तरीके के इन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स जब फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे स्टाफ के लिए कराई है, स्टाफ वॉज कम्प्लीटली इन्वॉल्व, कम्प्लीटली एक्टिवेटेड, और जब लॉकडाउन खुला तो कुछ उनको बूस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेशन में ऑलरेडी वो इतने पंप अप हो गए थे कि दे वर रेडी टू टेक द चार्ज, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मूव फॉरवर्ड। आपके साथ मिलके जो एक डर था वो निकल गया। पहले मेरी बात मैं रख नहीं सकती थी, आज मैं सबको मेरी बात रख सकती हूँ और मैं बता सकती हूँ। वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया, और जब हम दूसरे को हमारी बात बता सकते हैं ना, तो खुद को बहुत हल्का महसूस करते थे, तो डर में दबे रहते। It started off very well, but then unfortunately with the COVID, we had certain period of almost 2 years. But during this period, how Liberations kept in touch with Sambad, kept in touch with the management, kept in touch with the managers and such, and they provided us with lot of input, lot of motivational courses. In fact, there was a series of courses which were held during the lockdown period. So even at that time, we were all kept motivated. So this was the very big plus which I got personally from the Liberation Group. And how to go conduct ऑनलाइन ट्रेनिंग। जैसा मेरे में एक चेंजेस ये आया कि मैं पहले जो है तो इतना हैबिचुअल नहीं था कंप्यूटर का, अभी जो है तो इसके ये रिपोर्ट्स जो बनाए हैं, जो बन रहे हैं, जो क्वार्टरली हो रहा है, जो मंथली हम लोग बना रहे हैं, और वीकली भी हम लोग जो तो शेयर कर रहे हैं हमारे डायरेक्टर से, मिस्टर पीयूष झामड़ जी से, तो ये जो है तो काफ़ी मेरे को हेल्पफुल मिला है, और नंबर ऑफ़ फिगर्स भी बढ़ रहे हैं। पहले जैसे काम चलता था तो वो जस्ट लाइक कैसे चलता था कि जस्ट मेसी टेबल जो होता है ना, ये चीज़ें इधर पड़ी हुई, वो चीज़ें इधर पड़ी हुई, तो इस तरह का था। तो हम कुछ ढूंढने जाएंगे तो हमें कुछ जल्दी मिलता नहीं था। पर आज के डेट में जैसे कि अगर हम फाइंड का बटन दाबते ये करते हैं और उसमें एक तो कोई वर्ड्स
सर्च करते तो कैसे इमीडिएटली मिल जाता है, या डी जो भी है। तो इस तरह ये लिबरेशन कोचेस आने की वजह से ये सारी चीज़ें घटी है। तो लिबरेशन कोचेस जब से स्टार्ट हुआ है तो सोहम मोटर्स में जो चेंजेस आए हैं रिपोर्टिंग को लेकर, जो पहले बहुत डीपली जो है तो कोई चीज़ एनालाइज नहीं होती थी, लेकिन आज जो है तो हर पैरामीटर देखा जाता है, हर पॉइंट टू डिस्कशंस होते हैं। काफ़ी मोटिवेट हुए, अलग अलग सम मेंटल बूस्टर वाले इवेंट्स हुए। फिर बाद में काफ़ी चीज़ों पे हमको सिखाया गया कैसे करना है, हु विल डू इट, हाउ विल यू डू इट, व्हेन विल यू डू इट, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। मतलब ये कोचिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइफ में। हमने आज तक बहुत कुछ किया है, बहुत अच्छे काम कर लिए, बट एक तरीका जो होता है काम करने का वो अभी हमने सीखा है। भाई देखिए, ये जिन्होंने अब तक इस वीडियो में बात की है, इनमें से किसी से मैंने नहीं कहा था कि आप ऐसे बात कीजिए, आप वैसे बात कीजिए, आप हमारे बारे में ये कहिए, लिबरेशन कोचेस के बारे में ये कहिए। इनफैक्ट ऐसा कोई वीडियो शूट करने की कल्पना भी पहले से नहीं थी, ये बस उस दिन मूड किया और कुछ फुटेजेस मेरे पास पहले से थे, कुछ वीडियोस, कुछ फोटोग्राफ्स पहले से थे, तो हमारी टीम ने मिलकर के ये कहानी उसमें से बना दी है। और जब पूछा मैंने उनसे इस वीडियो के अंत में या इस किस्से के अंत में कि अब आपका लिबरेशन कोचेस के बारे में क्या ख्याल है, तो अब जो कहानी आप सुनेंगे, अब जो ख्याल आप सुनेंगे, ये उनके अपने शब्द हैं और मैं चाहता हूं कि आप सुने। और हमने इस वीडियो को इसीलिए बनाया है ताकि आपको यकीन हो जाए कि एक कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने से आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप केवल और केवल लिबरेशन कोचेस के साथ काम करें, अरे किसी के भी साथ काम कीजिए, लेकिन किसी के शरण जाइए, किसी के साथ हाथ मिलाइए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाइए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। आइए आखिरी और अंतिम सेशन पर चलते हैं। बेसिकली यू टॉक अबाउट लिबरेशन कोचेस एंड माय एडवाइस टू माय एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स। I'll share a personal thing। पहले तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में being second in line in entrepreneurship after my father, the transition और the wavelength frequency matching थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो उन्होंने कष्ट किए हैं या जो अपने फादर ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने जो कष्ट करके ये बिजनेस एस्टैब्लिश किया है, उनका थॉट प्रोसेस अलग चलता है। एंड जैसा जनरेशन गैप की हम बात करते हैं, तो एक जनरेशन गैप के बाद में अपना काम करने का तरीका और वो थोड़ा अलग पड़ता है। नो डाउट आई वॉज ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट ही किया उसमें, बट देयर हैड टू बी अ पर्सन हु जजेस एंड अंडरस्टैंड्स कि चैलेंजेस क्या है ट्रांजिशन में, और एक फैमिली रन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ों को अपनों फोकस करना जरूरी है। So when I talk about liberation coach, I feel liberation coach is like part of my family. They are as much as involved as my parents with me in my business. They know in and out about our personal relation, our challenges or the ambitions that we have. Like we share like with open heart with our business coaches and liberation coaches. और ये शायद से एक बहुत important factor होता है to boost yourself। जब हमारा सेशन होता है हमारे बिजनेस कोच के साथ में, तो एक कोई तो होता है जिसको अपने को एक सहारा मिलता है, जिसको हम बता सके कि हम क्या फेस कर रहे हैं और उसके आगे कैसे चलना है, जो शायद से हम जनरल में नहीं बता पाते। तो इट्स अ पार्ट ऑफ फैमिली। रादर आई वुड से लिबरेशन कोचेज इज लाइक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल फॉर मी, जो हमेशा यानी जब हम स्कूल में होते थे और जब प्रिंसिपल राउंड पे निकलते थे तो आदमी को डर लगता था कि अभी हमें पकड़ लेगी गलती के उससे। तो दे आर लाइक अ स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल फॉर मी, बट दे आर ब्लेसिंग इन माई लाइफ एंड दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प मी इन माई पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट एंड ऑल द चैलेंजेस दैट आई फेस। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माई फ्रेंड्स कि देयर शुड बी समवन जो छड़ी लेके अपने पीछे घूम रहा है, क्योंकि इट इज़ नॉट राइट कि वी आर ऑलवेज राइट। आज हर व्यक्ति परिपूर्ण होने के बावजूद भी कहाँ तक में हमारी कमियां होती है, और वो कमियों को दूर करने का काम ये लिबरेशन कोचेस के माध्यम से हो रहा है। ऐसा मुझे पर्सनली फील है कि जो हम कोई चीज़ की कंसल्टेंसी देते हैं या कोई चीज़ की हम फीस देते हैं, हम उसका पहले बेनिफिट देखते हैं, इसका रिटर्न मुझे क्या है। पहले सब हर बिजनेसमैन, हर व्यक्ति, हर इंडस्ट्री वाला
ये दिखेगा कि मैं लिबरेशन कोचेस पे अगर इतना खर्चा करता हूँ तो मेरे को क्या फायदा है इसका। इतना तो पैसा देखे तो मेरा बिजनेस का प्रॉफिट माइनस कर रहा हूँ मैं, पर ऐसा नहीं है। लिबरेशन कोचेस पे खर्चा करने के बाद तुम उसका रिटर्न क्या है, कई गुना तुम्हारे को रिटर्न उसमें बढ़ोतरी होती है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई व्यक्ति लिबरेशन कोचेस साथ जोड़ना चाहते हो तो जरूर निसंकोच, क्योंकि मेरे मन में बहुत सवाल थे। जब उनके साथ मैंने पहले मुड़े जी से डिस्कशन किया था, पहले उनसे हमारे को आपके साथ जुड़ना है, आपको हमारे साथ जुड़ना है, तो आपका स्ट्रक्चर क्या है, फीस का कैसा रहेगा कंसेप्ट। जब उन्होंने फिगर बताया तो मैंने तो सोचा, अरे बोला इसमें तो अपन एक अच्छा कंसल्टेंट के बजाय एक हायर, अगर हम अच्छा सीए बोलो, मैनेजमेंट वाला व्यक्ति बोलो, इनको भी हमने पूरा सैलरी देने की कोशिश करी। इतने सैलरी में तो 2-3 लोग हमारे पास काम करेंगे, तो फिर इनको क्यों देना है। पर जब डिटेल में मैं जाने के बाद मुझे समझ में आया कि लिबरेशन कोचेस की जब कंपनी, जब अलग तुम्हारा ऊपर के लेवल में जा रहा है, तब ये कंपनी की लिबरेशन कोचेस की हमारे को सही मार्ग बताने, दिशा बताने वाली कंपनी, हमारे साथ सक्सेस करने वाली कंपनी सिद्ध होती है, ऐसा मेरा मानना है।